हेलो राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये ना अभी सासनी से लौटे हैं स्कूल करके, और आज थोड़ा लेट हो गए। देखो कितना मतलब अंधेरा सा ही हो गया है। और आते ही देखो वामिका गोद में लिया। वामिका भी सुबह से पापा 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 कर रही थी। उसने भी जैसे ही देखा पापा आ गए, तुरंत पापा पापा करते करते उनकी ओर भागी और गोद में आ गई है। मतलब बिल्कुल बैठने भी नहीं दिया कि आराम से बैठ करके, नहीं चाय पानी वगैरह पी ले, नहीं, पहले गोद में वामिका को लेना है, उसके बाद बाकी सारे काम। और इनकी गोद में आ जाए ना, फिर तो मेरी गोद में तो आती ही नहीं है। फिर तो ये होता है कौन मम्मी, कैसी मम्मी। और जब ये नहीं होते हैं तब मेरे पीछे भागती है, और जब ये होना फिर तो इनके अलावा किसी की गोद में ये आ ही नहीं सकती है। वो कहते हैं ना बेटियां पापा की लाडली होती हैं, वही बात है यहाँ। अरे भगवान, जैसे ये देखो हमारी भाविका की शरारतें दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। इनके बैग से इनकी सैंडो बढ़िया निकाल के देखो अपने गले में डाल ली है। ओह माय गॉड, बाबू ये क्या हो रहा है? ये क्या है? ये क्या है? अपने आप पहन ली। ला वापस करो, मुझे पापा की बनाने ये दे दो। ये तो फट रही है, फटी को ले थे। ये चश्मा पोंछने काम आता है। चश्मा पोंछने की है। अच्छा ये चश्मा पोंछने की बनियान है ये। मैं सोची पहनने वाली है। ऐसा सैंडो बनियान, ये कॉटन अच्छा होता है। चश्मा ये देखो। बन गई सुपर लेडी, सुपर वुमेन, सुपर गर्ल, सुपर बेबी, सुपर बेबी। उतार भी रही है, अपने पैर भी रही। मजा आ रहा है देखते। मामा का बाय 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 बाय, जाओ सुपर बेबी, उड़ जाओ। छोड़ नहीं रही, बढ़िया देखती थी। वो गिरना चाहेगा। ले पकड़ा पकड़ा। गिर जाएगा। देख देख खुशी, चेहरे पे खुशी देख। चेहरे माम का बाय बाय, माम का बाय। तो फिर वही जाएगी। अंदर आओ, आ जाओ अंदर जाके खेलो। पापा। अंदर आओ। भागी 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 भागी, मेरे को चल भागा। बताओ अभी। देख माम का बाय बाय कर दो। बाय बाय। बाय बाय। वो गई, बाय हो गई से गई। देखे सर कितनी खुशी चेहरे पे, देखो कितनी खुशी है इसके पे। मतलब क्या आजूबा मिल गया उसे खेलने के लिए। हाँ ये है वेडनेसडे की सुबह का वीडियो। बीच में काफ़ी गैप हो गया। सैटरडे से सीधे वेडनेसडे पे आ गई। मैं क्या ही करूँ यार, इतनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं, टाइम ही नहीं मिल पाता। और हाँ, आप लोग बोल रहे थे ना मैं कोई रेसिपी शेयर करूँ, तो वही चीज़ है ना, टाइम नहीं मिल पाता। चलो बट मैंने आज टाइम निकाला, तो आपके साथ एक रेसिपी शेयर करते हैं यूट्यूब पर जो मैंने देखी है। तो मैं आज तांशु के लिए लंच में कुछ स्पेशल बना रही हूँ। देखिए क्या बनाती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने ना आलू बॉईल किए थे, तो आलू तो बॉईल हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ मैंने कढ़ाई में ये हल्का सा ऑयल गरम किया है, और जैसे ही ऑयल गरम हुआ मैंने डाला इसमें जीरा। जीरा जैसे चटक गया, गैस बंद कर दी और ऑयल को ठंडा होने दिया। और जब ऑयल ठंडा हो गया ना, तो उसके बाद फिर मैंने इसमें डाला पानी। तो कप के मेज़र से डाला है मैंने। मैं इसमें कम से कम 3.5 कप सूजी ऐड करूँगी, तो उसके लिए मैं पानी भी उतना ही डालूँगी। अभी मैं इसमें और पानी ऐड करूँगी। पहले 2 कप पानी इसलिए डाला क्योंकि पहले मैं 2 कप ही सूजी डाल रही थी। फिर मैंने कहा चलो थोड़ी सूजी बची है 1.5 कप के लगभग, वो भी इसी में डाल देते हैं। काफ़ी दिन से रखी सूजी ख़राब ही हो जाएगी। मैं सबका ही बना लेते हैं, सब लोग कर लेंगे नाश्ता।
तो मैंने बाकी बची सूजी भी डाल दी, कम से कम 3.5 कप के लगभग मैंने इसमें सूजी ऐड की और उतना पानी डाला। फिर मीडियम से लो फ्लेम पे इसको मैंने तब तक जो है पकाया, मतलब जब तक ये मतलब एक बैटर ये एकदम आटे की तरह ना हो जाए, एकदम चिकना स्मूथ ना हो जाए, मतलब इसका आटा गूँथ जाए। जैसे रोटी बनाने के लिए हम आटा गूँथते हैं ना, बिल्कुल सेम वैसे ही। और अभी ये बैटर लगभग हो ही गया है, तो बस गैस बंद करके इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, तब तक ये और सेट हो जाएगा अच्छे से। और अभी मैंने इसको पहले तो एक बाउल में किया, फिर मैंने सोचा यार इसमें जल्दी से ठंडा नहीं हो पाएगा, तांशु के लिए स्कूल के लिए फिर लेट हो जाएगा। फिर मैंने जो है एक बड़ी सी थाली निकाली और थाली में किया इसे, जिससे कि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। सुबह क्या ही करूँ, दिमाग काम नहीं करता, इतनी जल्दबाजी होती है हर काम के लिए, क्योंकि तांशु को रेडी भी करना है स्कूल के लिए, लंच बनाना है। वामिका का भी लगा रहता है कहीं वो ना जग जाए, इसलिए हर काम की जल्दी जल्दी रहती है। और अभी ये मैंने सूजी के आटे में हल्का सा घी लगा दिया, जिससे कि और स्मूथ हो जाएगा ये। और ये इसके ऊपर मैंने कॉटन का रुमाल गीला करके ढक दिया है, ऐसे एक तरफ रख देते हैं ऐसे। और अब हम कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो यहाँ मैंने फिर से कढ़ाई रखी है, उसमें हल्का सा ऑयल डाला है। तो ऑयल जैसे ही गर्म हुआ, मैंने उसमें डाला थोड़ा सा जीरा, और जब जीरा चटक गया तो ये मैंने प्याज चॉपर से काट के रखी हुई है। इसको हल्का फ्राई करना है, मतलब रेड नहीं होने देना है, इसे ब्राउन नहीं होने देना, मतलब ऐसा करना मतलब सॉफ्ट हो जाए। हमें जो है प्याज का कलर चेंज नहीं करना, बस प्याज सॉफ्ट हो जाए उतनी ही देर ही पकाएंगे। फिर मैंने जो आलू मैश किए थे ना, वो जो है वो इसमें ऐड कर दिए। और इसमें ना अगर और सब्जियां हो आपके पास डालने के लिए, बीन्स, मटर, शिमला मिर्च, तो गाजर, मतलब जो भी सब्जियां हो आपके पास, पत्ता गोभी, तो क्या ही कहने, मज़ा दुगना हो जाता है। लेकिन अब क्या ही करें, यहाँ पर जो है मार्केट हफ्ते में 2 बार लगता है, और ये रेसिपी अचानक से मेरे माइंड में आई, तो मैं एक दिन पहले सब्जियां वगैरह मंगा ही नहीं सकी, क्योंकि यहाँ पर अब आज वेडनेसडे, ट्यूसडे को मार्केट लगता ही नहीं है, सब्जी वगैरह नहीं मिलती हैं। थर्सडे को ही मिलेंगी, थर्सडे और संडे को मिलती हैं बस। तो पहले से इसलिए मंगा के नहीं रखती, क्योंकि पता नहीं होता मैं बना पाऊँ या ना बना पाऊँ, टाइम मिले या ना मिले, फिर ख़राब ही हो जाएंगी। तो अब चलो जो है सो है, मेरे पास जो अवेलेबल है मैं उससे बना रही हूँ। अब प्याज आलू तो हर किसी के घर में होते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। तो आलू ऐड करने के बाद फिर मैंने इसमें नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर ऐड किया, और थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी ऐड किया था, जो यहाँ मेरे से वीडियो में स्किप हो गया है। और बस अब इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और ये रहा हमारा सूजी का आटा, इसे भी और अच्छे से स्मूथ कर लेते हैं। और अब ना मैं सूजी के आटे की बड़ी सी लोई तोड़ के इसको बेलूँगी, और ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, सही हो, ना ज़्यादा मोटी हो ना ज़्यादा पतली हो। और फिर मैंने एक ग्लास लिया, जिसकी जो किनोर थी पैनी थी, उनसे जो है इसके ये गोल गोल बिस्किट टाइप के बना लिए हैं मैंने, मतलब काट लिए हैं मैंने। तो बस इस तरीके से पूरे आटे के मैं ऐसे ही गोल गोल बिस्किट बना लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से गोल गोल बिस्किट टाइप के सारे रेडी कर ले रही हूँ मैं। और अभी मैंने यहाँ पर कढ़ाई में हल्का सा ऑयल गरम होने रखा है, और इस पर देखिए छुरी से ऐसे लाइन सी बना लूँगी मैं, जैसे कि मैं ग्रिल पैन में जैसे सेकते हैं ना, तो डिज़ाइन आ जाती है, तो सेम वैसे ही ऐसे नाइफ से लंबी लंबी जो है पूरे में लाइन सी बन जाएंगी, तो ऐसा लगे जैसे हमने ग्रिल पैन में बनाए, एक अच्छी सी शेप आ जाएगी। तो बस अब हम ऐसे 2 बिस्किट टाइप के लेंगे, और उनके बीच में आलू की पिट्ठी जो है रख देंगे। इसे सैंडविच बनाते हैं या बर्गर बनाते हैं, तो आप इसको ना सूजी का बर्गर या सूजी का सैंडविच भी कह सकते हैं। और अब मैं इनको कढ़ाई में सेक ले रही हूँ। इनको डीप फ्राई नहीं करना, अगर डीप फ्राई करूँगी ना मैं, तो मैं जो आलू भरे हैं वो सारे निकल जाएंगे। तो बस हल्का सा ऑयल डाल करके इनको सेकना ही है, जिससे कि ये और क्रिस्पी क्रिस्पी करारे करारे बनेंगे। और इनको मीडियम से हाई फ्लेम पे पकाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी सूजी पकी हुई है, तो इनको सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता।
और इनको ना दोनों तरफ से सेकना है, तो मैंने पलट के दोनों तरफ से सेके हैं और ये हमारे सेक चुके हैं। तो इनको मैं अच्छे से एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। तो बस इस तरीके से हम ये सूजी के सारे बर्गर या सैंडविच बना लेंगे। और फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं अपने सबसे बड़े ताऊ जी के घर पे। तो हमारी दादी जो हैं अब वहीं चली गई हैं, 1-2 दिन पहले ही ताऊ जी के घर पे चली गई हैं रहने के लिए। ताऊ जी आए थे, ताऊ जी दाई जी, तो दोनों ले गए हैं दादी को। तो हम मिलाएं उनसे, देख कर के आए दादी कैसी हैं, है ना। दादी दादी का जो है मन नहीं था वहाँ जाने का, लेकिन ताऊ जी ताई जी पीछे पड़े थे कि नहीं यहाँ पे इतने टाइम से रह रही हो, अब हमारे साथ भी रह लो। तो ताऊ जी ताई जी ले गए कि हमें अभी कुछ मौका तो सेवा करने का, हमारे साथ भी रह लो। तो फिर हमने दादी को समझाया, मैंने कोई बात नहीं, थोड़े बहुत दिन रह आओ ताऊ जी ताई जी के पास, फिर हम ले आएंगे। तो अभी देख करके आते हैं, चलो दादी को। हाँ चलो, मम्मू चलेगी, मम्मू हाथ नहीं अंदर बाहर। इस लड़की को क्या ही बताऊं, तक लू हाथ बाहर। चलो चलो चलो, घूमी करने चलेंगे, चलो बैठो। माचिस ले आओ ना केक। जनावर आए और कोई आवाज नहीं हो, बैठे हरा करो ये साहब खाते तो तुम्हें दुकान में जाएंगे, पत्थर पहले आप नवाए के फिर खेत दिखाए के वापस जाएंगे तो अपना तो अम्मा बताएगी हमें ना बैठे रहे, तुम्हें तो भीतर गए तो जनावर आए यार हो मैंने कुत्ता ने फैला दो। और ये हम दादी से मिलने पहुंच गए हैं। तो दादी यहाँ बाहर ही लेटी रहती हैं ताऊ जी के घर पे। तो बाहर मतलब यहाँ पेड़ पौधे हैं ना, तो मौसम बहुत ठंडा रहता है, हवा चलती है। जब तेज़ हवा चले ना तो पूछो ही मत। और यहाँ पे टेबल फैन भी लगा रखा है ताऊ जी ताई जी ने। और आसपास चारों तरफ खेत ही खेत हैं, पेड़ पौधे हैं, तो मौसम वाकई में बहुत अच्छा रहता है यहाँ पर। तो और पहले तो दादी मुझे पहचान ही नहीं पाई, क्योंकि दादी ना थोड़ा सा सो रही थी और सोते एकदम से उठी, तो वो मुझे पहचान नहीं पाई। थोड़ा सा फेस भी हल्का सा ढका हुआ था मेरा, तो वो पहचान नहीं पाई। फिर मैंने बोला कि दादी मैं पूजा, मैंने इतनी जल्दी भूल गई आप तो, अभी 1-2 दिन हुए आए हुए और भूल भी गई आप मुझे। तो दादी ने जब मेरा फेस अच्छे से देखा ना, तब उनको समझ में आया और मुझे देखते ही दादी की आंखों में आंसू आ गए। और ये तो दादी के सबसे ज़्यादा ही लाडले हैं, क्या ही बताऊँ। ये एक बार की बात है, अभी की बात है। अभी जब ये सासनी गए थे तो 2-3 दिन रुक कर के आए हैं वहाँ पर। तो तांसू की टीसी वगैरह कटवानी थी, तो कुछ काम था, तो इसलिए वहीं रुक गए थे। तो जब मैंने दादी को बताया ना कि दादी आज ये नहीं आएंगे, तांशु पापा नहीं आएंगे घर पे, अब वो वहीं रुक रहे हैं हाथरस, और वहाँ से सैटरडे की शाम को ही आएंगे। तो दादी पता है इतना नाराज़ हो गई थी, पूछो ही मत। उस दिन शाम को खाना भी बड़ी मुश्किल से खिलाया, बहुत मनू के खिलाया, मनाई कर रही थी, मैं नहीं खा रही, अजय नहीं आएगा, मैं नहीं खा रही खाना। तो मैंने दादी को बहुत समझाया। जब मैं दादी से ये बोला, मैं दादी कल सुबह ही बुला लूँगी, मैं आप खाना खा लो बस, मैं चिंता मत करो, मैं कल सुबह ही बुला लूँगी, स्कूल भी नहीं जाने दूँगी, कहूँगी दादी से मिलने आ जाओ चुपचाप जल्दी से। तो मैंने कहा आप खाना खा लो, तब दादी ने खाना खाया है।
सच में दादी हम दोनों से मिल करके बहुत खुश हो गई थी, वामिका को भी याद कर रही थी। तो मैंने कहा वामिका को भी लाई हूँ साथ में, और सब लोग बैठे हैं यहाँ पर, बातचीत चल रही है। और यहाँ पर भी ना दादी का सब बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। ताऊ जी ताऊ जी के 2 बहुएँ रहती हैं यहाँ पर, सब बहुत प्यार से रखते हैं। दादी बता रही थी कि हर वक्त कुछ ना कुछ खाने के लिए पूछते रहते हैं, लाते रहते हैं, सब बहुत ध्यान रखते हैं। और हमारी वामिका रानी तो भाई जहाँ जाती हैं वहाँ मस्त हो जाती हैं। देखो कैसे आराम से चेयर पे बैठ कर के खेल रही है। ताई जी ने इसको बिस्किट दिए खाने के लिए, तो दोनों हाथों में बिस्किट पकड़ लिए हैं, और खाएगी नहीं, थोड़ा बहुत खाएगी और फिर फेंक देगी। और कोई मांगे तो किसी को देगी नहीं अपनी चीज़। और यहाँ तक आए थे तो ये जो मम्मी जी के चबूतरे के पास भी होकर के आए थे, मुझे नहीं लेके गए, बना कर दिया मुझे। मैंने बोला तो बोल रहे थे कि घास फूस बहुत इकट्ठी हो रही है, अंधेरा हो रहा है, रहने दे, बाद में फिर कभी आना, अभी मैं घूमे आता हूँ। क्योंकि घास फूस मतलब पूरे रास्ते में लंबी लंबी ऐसी घास फूस इकट्ठी हो रही, कम से कम 2-2 फुट की। और मम्मी जी चबूतरे पे भी मतलब पूरा घास फूस इकट्ठी हो रही, जबकि अभी बीच में आकर के साफ़ भी कर गए थे, वो फिर से हो गई। और जेठानी जी मेरी चाय के लिए कह रही थी, चाय बनाने जा रही थी, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, चाय पी करके ही आए हैं हम, अब चाय नहीं चाहिए, बस यहाँ बैठ जाओ, बातचीत करेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे और बातें करेंगे। फिर मैंने कहा जाना, मुझे भी खाना बनाना है। और अभी अंधेरा हो गया, हम लोग भी निकले घर के लिए। पापा जी वहाँ वेट कर रहे होंगे, तांशु पूर्वी भी हैं घर पे। फिर मिलने आएंगे दादी से, और दिन में आएंगे, अब की बार टाइम ले करके आएंगे, तो अच्छे से दादी के पास बैठ करके जाएंगे, सबसे बातें करके अच्छे से बैठ करके जाएंगे। क्योंकि यहाँ से घर जाने का रास्ता भी है, वो थोड़ा सा बारिश की वजह से ख़राब हो रहा है और अंधेरा भी हो गया है, तो बस अब घर चलते हैं। और घर आते ही हाथ मुंह धो करके, दूध रखा हुआ था गर्म करने के लिए, तो दूध छान करके यहाँ मैं गैस पे रख रही हूँ। आटा लगा करके रख गई थी, सब्जी भी बना करके रख गई थी, इतना काम है करके रख गई थी। मैंने कहा वहाँ पता नहीं थोड़ा सा टाइम ना लग जाए तो फिर खाने के लिए जो लेट हो जाएगा। मैंने कहा सब्जी बनी रखी है, आटा लगा रखा है, तो मैंने कहा चलो फटाफट से आके रोटी सेकेंगे। तो बस अब रोटियाँ सेकनी है मुझे, दूध गर्म करने रख रही हूँ। और सब्ज़ी में आज मैंने बनाई है मसालेदार तोरई की सब्ज़ी, तो चलिए आ जाइए आप लोग भी खाना खाने। और इसी के साथ लेती हूँ मैं आप लोगों से विदा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।